वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप। आज के इस लेक्चर में आपको हम फॉल्स सीलिंग के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। ये इनके डिज़ाइन, कौन से मटेरियल से ही बनते हैं, इनके प्राइस, इनके रेट क्या होते हैं पर स्क्वायर फीट, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं पूरे डिटेल से। एक ही लेक्चर में आपको तमाम जानकारी हम देने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फॉल्स सीलिंग है क्या। देखिएगा, जो मेरी मेन सीलिंग होती है, जो ऊपर से जो मेरी सीलिंग होती है, जो आरसीसी होती है, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उसके आउटलुक को जो है अच्छा दिखने के लिए हम फॉल्स सीलिंग का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो मेरी आरसीसी है, रूफ की जो सीलिंग होती है, उसमें इस तरह का डिजाइन बनाना पॉसिबल नहीं है। अगर बनाना पॉसिबल भी है तो काफी महंगे हो जाएंगे वो। इसी के लिए हम क्या करते हैं, फॉल्स सीलिंग बनाते हैं। इंटीरियर में ही आते हैं ये सारे काम, जो है इंटीरियर डिजाइनर में ये होते हैं। अब सबसे पहले हमको ये जानना होता है, आप समझ गए हो कि फॉल्स सीलिंग है क्या। ठीक है, तो सीलिंग के नीचे एक दूसरी परत लगा देती है जिसको हम फॉल्स सीलिंग कहते हैं। देखिएगा, ये दो मटेरियल से बनते हैं। एक होते हैं पीओपी, जिसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक होता है जिप्सम बोर्ड। तो जिप्सम बोर्ड शेप एंड साइज में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, पीओपी पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। हम आपको जानकारी पूरी देने वाले हैं। देखिएगा, पीओपी क्या होता है, चूंकि ये पाउडर फॉर्म में होते हैं तो इनसे किसी तरह का डिजाइन बनाना पॉसिबल है। लेकिन चूंकि ये जिप्सम बोर्ड, ये बोर्ड के आकार के होते हैं, इसमें ज्यादा टिपिकल डिजाइन आप इससे नहीं बना सकते हैं। स्क्वायर, रेक्टेंगुलर या थोड़ा बहुत कर्व आप इसमें आप बना सकते हैं। फिनिशिंग कर बात करते हैं तो पीओपी, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस से बेटर फिनिशिंग आपको जिप्सम बोर्ड की होती है। ठीक है, इंस्टॉलेशन की अगर इनकी हम बात करें तो देखिएगा, मटेरियल जो है फ्रेम पहले बनाया जाता है। इस तरह का फ्रेम पहले बनाया जाता है जो जीआई का होता है, मेटल होता है। उसके बाद तब इसमें पीओपी मैश कह लीजिए, वो लगाते हैं। लगाने के बाद तब इसको हम फॉल्स सीलिंग बनाते हैं। अब हमको यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप कभी भी फॉल्स सीलिंग करवाइए तो इसको ध्यान रखिए कि जो लगे हुए हैं इनके गेज जो है अच्छे होने चाहिए, माने ज्यादा गेज होने चाहिए। जितने ज्यादा गेज होगा आपकी सीलिंग उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी। तो ये ध्यान में रखना है कि रेट के चक्कर में आप पढ़ के बाद में एनालिसिस करके हम आपको बताने वाले हैं कि रेट के चक्कर में ऐसा नहीं हो कि आप जो है इसको जो है कम गेज का लगा लें और इसको कमजोर हो जाए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे 24 गेज अमूमन इसके लिए बेटर गेज माना जाता है। अब इसकी बात, अब अगला पॉइंट बना है फॉर्म एंड साइज। तो पीओपी जैसा कि मैंने बताया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको पाउडर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जिप्सम बोर्ड ये 4 × 6 फीट और 12 से 12.5 mm की थिकनेस होती है। अगर इनकी लाइफ की बात करते हैं तो पीओपी जो मेरा है, पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनकी लाइफ 10 से 15 साल होती है, इसलिए इतना साल ये सही रहते हैं। जिप्सम बोर्ड की बात करें तो 5 से 10 साल। देखिए 5 से 10 साल जिप्सम बोर्ड की लाइफ कम क्यों है, इसलिए कि जब बोर्ड को देखिएगा, ये बोर्ड हो गया आपका 4 × 6 फीट का। जब इसको हम जहां जहां ज्वाइंट करते हैं वो ज्वाइंट सेम मटेरियल की नहीं हो पाती है। जैसे पीओपी से अगर आप बना रहे हैं, अगर ज्वाइंट्स आता है बीच में तो पीओपी से ही ज्वाइंट होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही। बट यहाँ जिप्सम बोर्ड को जोड़ने के लिए जो जोड़ा जाता है, ज्वाइंट्स ही खुलने लगते हैं। जैसे कि मैंने देखा है कि ज्वाइंट्स खुलने लगते हैं और वहीं से ये प्रॉब्लम शुरू होती है। तो अगर लाइफ वाइज बात करें, समझ कीजिए कि आपको ऐसा इंटीरियर अपने घर में आप करवाना चाहते हैं जिसको आप 4, 5 साल, 10 साल के बाद चेंज करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी अपने घर के आप इंटीरियर को चेंज करना चाहते हैं, तो आपको आई होप कि आपको जिप्सम बोर्ड से अपना आप जो है फॉल्स सीलिंग करानी चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बहुत दिन तक आपको सीलिंग को चेंज नहीं करवाना है आपके जो है, तो आपको पीओपी से इसको कराना चाहिए। आप यहां तक इजली आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉस्ट की। देखिए, कॉस्ट में कुछ चीजों को आपको समझना बहुत ही जरूरी है। कॉस्ट की बात अगर करते हैं तो आपको जिप्सम बोर्ड से अगर आप करवाते हैं फॉल्स सीलिंग तो इसके कॉस्ट कम होते हैं। इससे 20 से 30 रुपया आपको लेबर चार्ज आता है, प्लस 60 से 70 रुपया आपका मटेरियल कॉस्ट आता है। यानी ये मान के चलिए कि 100 से नीचे में आपको पर स्क्वायर फीट आपको ये बन जाते हैं। लेकिन इसमें कुछ चीजें आपको समझनी होगी। ये सपोज कीजिए कि आप जो है 10 फ्लोर पर आपको काम करवाना है, तो वहां से जो मटेरियल को उठा के ले आने का खतरा है, जो खर्च है, वो शामिल इसमें नहीं होगा, वो अलग से होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहां पर कौन सा काम करवा रहे हैं। आप ग्राउंड फ्लोर पर करवा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कम से कम खर्च में हो जाएगा। प्लस डिजाइन भी मैटर करता है कि किस तरह का आप डिजाइन बनाना चाहते हैं। सपोज कीजिए, एग्जांपल के तौर पर आपको बता दें कि ये जो रेट मैंने आपको बताया है, इस तरह के डिजाइन के लिए नहीं है। एक सिंपल सा डिजाइन जिसमें सिर्फ रेक्टेंगुलर हो या फिर जो है आपको जो है स्क्वायर में हो और उसमें किसी तरह का कोई डिजाइन नहीं बना हो, वो इस रेट में आपको हो जाएगा।
सपोज कीजिए कि आप अगर 10 बाई 10 का आप जो है करवाना चाहते हैं फॉल्स सीलिंग और इस तरह का डिजाइन नहीं दे रहे हैं, तो 100 स्क्वायर फीट हुआ तो 100 स्क्वायर फीट को 100 से आप जो है गुना कीजिए, जो आएगा उतना में आपका ये हो जाएगा। लेकिन अगर आपका डिजाइन है, इस तरह का कोई डिजाइन है, तो ये डबल हो जाएगा। इसको जो नीचे आया वो भी कैलकुलेट करते हैं। पहले तो एक हम सिंपल सा पहले एक सीलिंग हम लगा देंगे, उसके नीचे फिर हम डिजाइन बनाएंगे, तो ये 2 बार काउंट होते हैं, मतलब जितना नीचे आएगा ये भी काउंट होते हैं। तो इस तरह से लगभग रेट आपका डबल हो जाता है अगर आप कोई डिजाइन बनवाते हैं तो। अगर आप डिजाइन नहीं बनवाते हैं, सिंपल बनवाते हैं, तो फिर जो है यही रेट आपका रहेगा। ये जिप्सम बोर्ड के रेट के बारे में आपको मैंने बता दिया। अब बात करते हैं पीओपी की। तो पीओपी से अगर आप करवाते हैं तो लगभग अगर हम टोटल बोलें तो 100 से लेकर 130 रुपए के बीच में आपकी अच्छी पीओपी आपको जो है पीओपी से आपकी अच्छी जो है फॉल्स सीलिंग हो जाती है। ठीक है, इसका रेट अब आपके शहर के अकॉर्डिंग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन ये एवरेज रेट बता रहे हैं, ना ज्यादा ना कम, तो ये अच्छी हो जाती है। अगर आपको कम में कोई काम करके देता है तो आपको ये समझना होगा कि कहीं वो जो आपको यहाँ पर लगाया जा रहा है इसके जो है गेज कम तो नहीं है या ब्रांडेड है। इसमें ये इस रेट में आपको तमाम चीजें ब्रांडेड मिलेंगी, चाहे आपको जो है पीओपी का जो पाउडर फॉर्म है वो, या फिर आपका जो है मैश है, ठीक है, ये सब आपको जो भी मिलेगा ये सब ब्रांडेड होगा। तो आप उसकी रेट आपको हम बता रहे हैं, इस पर ब्रांडेड चीजों का यूज होगा। जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो बनाती है, 3-4 कंपनियां हैं जिनका नाम लेना उचित नहीं है यहाँ पर, इसलिए हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा बेटर होगा। ये आप यहां तक समझ गए होंगे। तो ये आपको आप समझ गए हैं कि अगर आपको पीओपी से करवाना है तो 100 से नीचे आपका रेट रहेगा। सॉरी, अगर आपको जो है जिप्सम बोर्ड से करवाना हो तो 100 से नीचे आपका रेट रहेगा, और प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी से करवाना हो तो 100 से ऊपर आपको थोड़ा सा वो होगा रेट। आप कॉस्ट समझ गए होंगे इसका। पीओपी को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं, देख लीजिएगा। द वर्ड पेरिस इज एडेड टू इट्स नेम फैक्ट दैट द लार्ज अमाउंट ऑफ जिप्सम इज अवेलेबल इन एंड अराउंड पेरिस, तो इस वजह से इसको हम पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यूज ऑफ पीओपी, तो आर्किटेक्चुरल डिजाइन में इसका यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन में इसका यूज करते हैं, आर्ट में इसका यूज करते हैं, मेडिकल एप्लीकेशंस में इसका यूज करते हैं, फायर प्रूफिंग के लिए इसका यूज करते हैं, और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी इसका यूज हम करते हैं। अब हमको अलग अलग तरह के जो डिजाइन है, आपको इस लेक्चर के साथ हम वीडियो ऐड करने वाले हैं जिसमें अलग अलग तरह के डिजाइन है। अब आपको उसमें से चूज करके आपके बेडरूम्स में, आपके जो बेडरूम है उसमें किस तरह का डिजाइन होना चाहिए, बच्चों के चिल्ड्रन के जो आपको जो है बेडरूम्स होते हैं उनमें किस तरह के डिजाइन होना चाहिए, आपको डाइनिंग हॉल में, तो ये चूज आपको करना होता है। बेटर है कि ज्यादा टिपिकल डिजाइन आप चूज ना करें, क्योंकि जितने टिपिकल डिजाइन आप चूज करेंगे उसका कॉस्ट उतना ही ज्यादा होगा। अगर आपको छोटा मोटा जो है ज्यादा डिजाइन चूज करते हैं तो कॉस्ट उसका उतना ही ज्यादा होगा। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का डिजाइन आप चूज कर रहे हैं। वैसे तो पीओपी जहां आप करवाएंगे वहां आपको डिजाइन के बुक ऑलरेडी दी जाती है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए कि एक आपके माइंड में एक बात आ जाए कि किस तरह का पीओपी ज्यादा बेटर होगा, इसके लिए एक वीडियो इसके साथ हम ऐड कर रहे हैं। तो आप ये समझ गए होंगे पीओपी के बारे में। अब मैंने आपको तमाम जानकारी जो भी इसमें थी मैंने आपको दे दी, रेट के बारे में भी आपको जानकारी दे दी। तो आई होप कि आपके इसके बारे में समझ गए होंगे, इसके मटेरियल के बारे में इसकी जानकारी मैंने आपको दे दी, ठीक है। तो इस तरह से आप चाहें तो इजिली पीओपी करवा सकते हैं। लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि इस लेक्चर में भी हम वीडियो ऐड करने वाले हैं। इसमें कई प्रकार के कई तरह के जो है पीओपी की बनी हुई और जो है जिप्सम बोर्ड की बनी हुई आपको फॉल्स सीलिंग के डिजाइन इंक्लूड है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सिवलिंग ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरे चैनल पर आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए, आपको लेक्चर मिस न करें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय, दैट्स ऑल।
What we do here is go back.